नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गाय वाला। 5 बज कर लगभग 6 मिनट हो रहा है। आज गाय को मिल्किंग नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं चले गया था रिलेशन में। मेरी माँ का जो दीदी के घर था वहाँ पर मेरी माँ गई थी, मैं उसको लेकर गया था माँ को। और गाय को जब मिल्किंग नहीं करता हूँ, जैसे 5 बज गया, अभी मान लीजिए मिल्किंग नहीं किया, इस तरह का लुक गाय का है। ये देखिए, इसका अडर का जो लुक है इस तरह का है। इस गाय को इस तरह का है। और ये जो है गोली वाली, उसका भी दिखला रहा हूँ। इसका जो अडर की क्वालिटी है इतना ही, क्योंकि 2.5 से 3 किलो ही दूध होता है एक टाइम में। कभी 2 किलो भी होता है शाम के टाइम में। सुबह के टाइम में 2.5-3 किलो हो जाता है, कभी 2.5 कभी 3 किलो होता है। देखिए, मेरे जैसा जो कोई भी यूट्यूबर जो बताते हैं, मेरे जैसा कोई साफ नहीं बताते हैं। अगर आप अडर देख करके बोलेंगे 6-7 किलो एक टाइम में होगा, मगर मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जो होगा वही। इसको दूँगा दूध तो वही 3.5 किलो होगा सुबह में और शाम को, यानी अभी इसको 7 किलो और इसको लगभग, इसका अडर का क्वालिटी छोटा है मगर इसको लगभग दोनों टाइम में 8+ अभी मिल्क हो रहा है बड़ी वाली गाय को, और छोटी वाली को वही 7 किलो दोनों टाइम का हो रहा है। तो कोई अगर ऐसा दूसरा यूट्यूबर रहेंगे तो वो बोलेंगे कि इसको इतना होता है, उसको उतना होता है, मगर मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये बोलना गलत है। किसी को ऐसा ही बहकावे में ला दूँ, इतना होता है उतना होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सच्चा बात बोलने, अगर मुझे 1 करोड़ हो जाएगा रुपये तो मेरा ही रहेगा, और नहीं होगा तो मेरा ही रहेगा। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो मेरे पास इतना हो गया उतना हो गया, ऐसा बोल के कुछ मतलब नहीं है। मान लीजिए महीने का वही मैं बताया कि अभी भी मेरा, मैंने बता रहा था आप लोगों को 25 से 30 हज़ार रुपये इनकम होगा, मगर नहीं हो रहा है। जब गाय मेरा ये बच्चा नहीं दी थी, जो गिफ्ट वाले गाय लाया था, जिस समय लगभग मैं अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में इस गाय को लाया था। और ये गाय उस समय बकेन थी, यानी 2-2.5 लीटर टाइम का, दोनों टाइम का 5 लीटर 6 लीटर हो रहा था। उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। जब वो दूध पे आ गई, एक गाय भी लेकर के आया था, वो सब चल रहा था दोनों टाइम का। उस समय भी मेरा उतना ही इनकम था। अभी इनकम घटने की जो वजह है वो भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। आज खास करके उसी टॉपिक पे मैं बता रहा हूँ। उस समय जो था, बरसात का मौसम था, और हरा चारा का व्यवस्था में मैं यही करता था, केले के पत्ता उत्ता खिलाता था और दाना थोड़ा कम डालता था, तो वो इनकम में गिनती आ जाता था। मगर क्या है, अभी मैं इसको चोकर डालता हूँ और सूखा भूसा डालता हूँ। सूखा भूसा डालने के कारण जो ऐसा भूसा खिलाऊंगा तो खाएगी नहीं, इसके लिए चोकर डालता हूँ। तो उसमें थोड़ा लागत ज़्यादा है तो बचत कम है। अगर मैं सिर्फ बचत करूँ तो ज़्यादा होगा। जैसा अगर हरा चारा का व्यवस्था होगा तो मैं बचत कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाऊँगा। अभी दूध भी ज़्यादा हो रहा है मगर बचत कम हो रहा है। इसी के कारण, मेन कारण वही है कि हरा चारा का व्यवस्था नहीं है, और हरा चारा के नाम पे सिर्फ इतना ही है मेरे खेत में। और मैं झूठ बोल के कुछ फ़ायदा नहीं। यही मक्का है, यही मक्का जो 1-1.5 महीना जब उपजेगा, दाना इसको निकाल करके दाना बना के ही खिलाऊँगा। क्योंकि अभी टाइम नज़दीक आ चुका है, 15 से 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये। और कंप्लीट हो जाएगा तो मान लीजिए इतना जल्दी काट के खिलाने से कुछ मतलब नहीं है। अगर रहता दूसरा खेत में, अगर रहता मेरे पास, तो मैं काट के खिला देता, मगर सिर्फ मक्का इतना ही है। और तुरंत ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत कहीं से ख़रीद लेंगे। अभी 2 कुंटल भी हो गया, 3 कुंटल भी, 4 कुंटल भी, जो भी हो जाए वो भगवान देने वाले हैं। जितना हो जाएगा उतना में चलेगा। इसके लिए मैं इसको जो है ना, काट के नहीं खिला पा रहा हूँ। होगा तो अभी थोड़ा थोड़ा जैसे बाल पकने लगे, इसका मुंडी, उसका पत्ता नोच करके खिला दूँगा, और बाल को ऐसे छील करके निकाल करके इसको दाना बनाऊंगा। इसके लिए मैं इस मक्का को रखा हूं, क्योंकि मान लीजिए 1 महीना अगर चल गया तो 1 महीना में जितना भी इनकम होगा वो मेरा ही होगा। क्योंकि अगर 1 महीना मैं दाने का बचत कर लिया तो दूध में जितना भी इनकम होगा वो मेरा ही होगा, ठीक है। और उसके साथ ये पतवार भी खा लेगा। और भूसा में लागत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे, वही मैं दाना और भूसा और लागत की आज मैं बता रहा हूँ खास करके। अगर आप चाहेंगे अच्छे से, ज़्यादा नहीं, 25,000 रुपये का, 20 से 25,000 रुपये का, 25,000 रुपये का अगर भूसा आप स्टॉक कर लेते हैं तो 50 कुंटल उस समय हो जाता है 5.5 रुपये, 5.25 रुपये।
और 5 रुपये, यही रेट रहता है जब भी होगा भूसा अभी। तो उस समय हम इकट्ठा अगर कर लेंगे तो साल भर का वो हो जाएगा हमारे लिए। अगर घटेगा बढ़ेगा तो थोड़ा सा मैं वो लेकर के आ जाऊँगा, क्या बोलते हैं, धान का जो पुआरा होता है, जो पराली बोला जाता है, हरियाणा में हम लोग झट्टा बोलते हैं, कहीं पे झरुआ बोला जाता है। यूपी में ज़्यादा करके पराली और झरुआ भी बोलते हैं, हम लोग झट्टा बोलते हैं उसको, और पंजाब में उसको पराली बोला जाता है। तो उसमें लागत थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि 3 से 3.5 रुपये किलो में हमारे यहाँ भी उपलब्ध हो जाता है। वो घर पे आकर के आपको 3.5 रुपये किलो गिरा देगा। वज़न जितना मान लीजिए 20 कुंटल 25 कुंटल जितना आपको लगेगा उतना स्टॉक कर लीजिए। उसके बाद बात रही फीड का। फीड में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। जो फीड का मेजरमेंट अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप अच्छे से इस टेक्निक से आप जो है ना अच्छे से इनकम कर पाएंगे। ये खास करके यही बात है। डेयरी फार्म के अंदर जो देखिए 2-2 रुपये बचा करके आप जितना बचा पाएंगे वो सही है। अगर लागत आप ज़्यादा करते रहेंगे फिर ढूंढेंगे जो आपको मुनाफा होते रहे, मगर ऐसा होता नहीं है। अगर लागत आपको, इसके लिए हमारे पास अभी बचत नहीं हो पा रहा है, खास करके यही बात है। इसी कारण से बचत नहीं हो पा रहा है। बचत करने की जो जुगाड़ है वही है कि टाइम पर में आप सारा चीज़ का अगर जुगाड़ कर लेंगे तो अच्छा से इनकम आपको होते रहेगा पूरे सालों भर। और अभी जब ये सब खेत खाली होगा तो इसके अंदर तो मैं सिर्फ सब्ज़ी लगाऊंगा, इससे भी 150 जो भी इनकम हो जाएगा 2 दिन 3 दिन पे थोड़ा सा इनकम हो जाएगा इस खेत के अंदर से भी। और जो दूसरा खेत है उसमें मैं जनेरा लगा चुका हूँ। किसी दिन मैं जाऊँगा तो आपको जनेरा का वीडियो भी बना दूँगा। मैं जनेरा पायोनियर जनेर जो होता है उसको लगाया हूँ, जो हाइब्रिड होता है क्वालिटी। एक्चुअली उसको क्या हो गया मालूम नहीं, कौन सा कीड़ा लग रहा है उसको, उसका कंठ सूख रहा है। कंठ सूख रहा है, मान लीजिए जैसा लग रहा है जो उखरा, हम लोग बोलते हैं उखरा, जो खेत में कोई ऐसा कीड़ा आ जाता है जिससे उखरा होता है, और उखरा होने के बाद जो है वो ख़राब होने लगता है। इस तरह से जनेरा का हो रहा है, मगर हम उसको पानी पटाएंगे अच्छे से, पानी पटा के फिर उसको ट्रीटमेंट करेंगे अच्छे से, और फिर उसको तैयार करेंगे, फिर उसको चारा के लिए अच्छा हो जाएगा। वो होने के बाद क्या होता है, मान लीजिए आप 1 बोझा दिन में भी अगर लेकर के आएंगे तो तीनों गाय आराम से उसमें हरा चारा का व्यवस्था हो ही जाएगा। अगर ज़्यादा हुआ तो आप उसको दोनों टाइम अच्छे से खिलाइए, और जो इनकम का सोर्स है आपको वहीं से खुलना चालू हो जाता है। जैसे आप बचत करना चालू करते हैं आपके पास हरा चारा का जुगाड़ होगा, उसी तरह आप इनकम कर पाएंगे अच्छे से। खास करके यही बात है जो आप लोग देखिए, ज्ञान की कमी हमारे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है। ज्ञान की कमी हमारे पास भी है और आपके पास भी है। ज्ञान की कमी जो है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान है हमारे पास, मगर क्या है हमारे पास जुगाड़ नहीं। आपके पास ज्ञान है, आपके पास जुगाड़ नहीं है, वही बात है। तो ये सब देख करके आपको जो है ना हर हमेशा टेक्निक ही लगाना पड़ेगा। आप गांव में रहे, देहात में रहे, शहर में रहे, नौकरी करे, जैसा भी करे, आप दिमाग का हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे, हम भी इस्तेमाल करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ भी लाइन में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेयरी फार्म के लाइन में, आप दुकान में भी अगर आप उधारी लगाते हैं, अगर मान लीजिए 50,000 रुपये से अगर आप दुकान स्टार्ट करते हैं और उसमें उधारी लगाते हैं तो आपको लगेगा 1 महीने के अंदर सभी लोग उधारी खा करके बैठ जाएंगे, आपको जो है ना झोरा झंडा साफ कर देगा। इसके लिए ऐसा बिल्कुल ही ना करें, और हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। मान लीजिए किसी ने अपने लिए किया है, ठीक है, किसी ने दुकान किया है कि मैं उससे 200-400 रुपये कमा के अपने परिवार का पेट पालूंगा, तो मैं उसको धोखा दे करके उसको उधारी लेकर के मैं खा जाऊंगा, उसका दुकान बैठ जाएगा तो वो कल को भूखा मरेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। देखिए, अगर आप सच्चा रहेंगे तो जीवन में हमेशा सच्चाई रहेगा, क्योंकि देखिए मरने के बाद ना तो कोई को कुछ लेकर के जाता है, ना तो कोई किसी को कुछ बचता है। कपड़ा भी उतार लेते हैं, कफन के साथ दफन हो जाते हैं। इसके लिए कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। आप लोगों को अगर मान लीजिए इस तरह की जो है ना व्यवस्था होते रहे, आप लोग इस तरह का करते रहे, आप लोगों को बचत होगा और हर एक लाइन में बचत होगा, ठीक है। हमारे साथ जिसने भी धोखा किया है, मान लीजिए गाय में, भैंस में या दूध लेने में भी धोखा करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ धोखा कर लिया, हमारे साथ धोखा कर लिया तो खुशी रहेगा। आज हमारा लाख रुपए का नुकसान पहुंचाएगा, कल उसको 50 लाख रुपए का नुकसान पहुंचेगा। मगर क्या है, मेरा लाख रुपए का अगर नुकसान पहुंचा दिया तो मेरा तो चला गया, उसको 50 लाख का नुकसान पहुंचेगा तो बाद में जो होगा उसको देखा जाएगा, क्योंकि वो 50 लाख कमा करके रखा है और मैंने। तो इस तरह का जो है ना आदमी लोग जो है ना एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देता है।
आप लोग जो है ना इस बात पे ज़रूर कमेंट करिएगा, जो लोग देखते हैं वीडियो को अच्छे से, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि मैंने जो बात बोला हूँ जीवन शैली के अंदर ही ये सब मिला हुआ है, और किसान गृहस्थी और हर एक लाइन के अंदर ही मिला हुआ है। मैं किसान से जुड़ा खास करके, क्योंकि लगभग मेरे को लगता है 60% किसानी है, 40% नौकरियारे हैं। तो नौकरियारा में बोले तो जो बिजनेसमैन सब मिला करके, और 60% जो है ना किसानी है। किसान को सबसे बदतर परिस्थिति इसी मतलब परिस्थिति से गुजरना पड़ता है कि आप कल को जो है ना मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाता है। इसके लिए बचत करना हर हमेशा सीखिए, और बचत से जो है ना बहुत सारा बचत होगा। मैं उसके बचत के आधार पे मैं कल जो है ना एक अच्छा सा आप लोगों को एक अच्छा सा टॉपिक बताऊंगा, किस तरह से बचत किया जाता है। आप डेयरी फार्म के अंदर भी कैसे बचत कर पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।